एक आदमी ने 150 रुपए देकर एक कॉल गर्ल बुला ली। जैसे ही लड़की ने कपड़े उतारकर बिस्तर पर लेटना शुरू किया, उस आदमी ने पूरा डब्बा सुअर की चर्बी खोल लिया। लड़की को लगा शायद कोई नया खेल खेलने वाला है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। आदमी ने उसके हाथों पर चर्बी मलना शुरू कर दिया, लेकिन तभी उसने एक तेज धार वाला चाकू निकाल लिया। लड़की डर गई। पैसे के लिए वो शरीर बेच सकती थी, लेकिन जान गंवाना उसके लिए मंजूर नहीं था। उसने तुरंत मना कर दिया। आदमी गुस्से में आ गया और सच में उसे मारने की सोच बैठा। उसने उसका बाल काटा, पूरे शरीर पर चर्बी लगाई और एक दिन रात के बाद उस चर्बी को खुरच कर इकट्ठा करने लगा। यहाँ तक कि उसके बालों से भी उसने सुगंध निकाली। फिर उस चर्बी को गर्म करके उसने खूबसूरत औरत की खुशबू वाला परफ्यूम तैयार कर लिया। अगले दिन उसने वह परफ्यूम अपने हाथ पर लगाया। लड़की का पालतू कुत्ता, जो अब बेसहारा हो चुका था, उस खुशबू को सूंघकर मालिकिन की याद में आदमी के हाथ चाटने लगा। आदमी ने संतोष की मुस्कान दी, क्योंकि यह उसकी पहली सफलता थी। लेकिन उसका सपना था 13 बोतलों का परफ्यूम तैयार करना। इसका मतलब उसे अभी और 12 मासूम लड़कियां चाहिए थी। जल्द ही उसने जुड़वा बहनों को निशाना बना लिया। शराब पार्टी के बाद जब सब लोग हाइड एंड सीक खेल रहे थे, वह मौका पाकर दोनों को आसानी से मार डालता है। उसी चर्बी की प्रक्रिया से वह 2 और बोतलें निकाल लेता है। उसे यह भी पता चलता है कि यह खुशबू इतनी ताकतवर है कि जिसे भी लगाओ सामने वाला दीवाना हो जाता है। उसका बॉस, जो हमेशा गुस्से में रहता था, इस खुशबू से बिल्कुल नरम और प्यार भरा हो गया। धीरे धीरे शहर में लड़कियों के गायब होने का डर फैलने लगा। सरकार भी हैरान थी, क्योंकि हत्यारा लड़कियों के शरीर का इस्तेमाल नहीं करता था, बस बाल काट कर ले जाता और लाशें छोड़ देता। आखिरकार पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। जब उसे कोई और लड़की नहीं मिली तो उसने एक चर्च की नन को उठा लिया। ये देखकर पादरी गुस्से से भग गया और पूरे शहर को संबोधित किया। लेकिन तभी खबर आई कि कातिल पकड़ा जा चुका है। असल में किसी निर्दोष को झूठे इल्जाम में फंसाया गया था। अब आदमी की नजर शहर की सबसे खूबसूरत लड़की पर थी, एक जेंटलमैन की बेटी। वही उसकी आखिरी और सबसे जरूरी बोतल थी। जेंटलमैन को अंदाजा था कि अगला निशाना उसकी बेटी ही है, इसलिए वह अपने गार्ड्स और बेटी को लेकर शहर छोड़कर चला गया। लेकिन हत्यारा खुशबू के निशान से पीछा करता रहा। आखिरकार उसने लड़की को मार डाला और आखिरी परफ्यूम तैयार किया। 13 बोतलों को मिलाकर उसने अल्टीमेट परफ्यूम बना लिया। जब उसे फांसी देने का समय आया, उसने वह परफ्यूम इस्तेमाल किया। पूरा शहर, सैनिक, यहाँ तक कि पादरी भी उसके आगे झुक गए। सबको लगा वह कोई भगवान का अवतार है। आदमी उस वक्त खुद को ईश्वर सा महसूस कर रहा था, लेकिन अचानक उसकी रुमाल हवा में उड़ गई। सबका ध्यान रुमाल पर चला गया। उसे समझ आ गया, लोग उससे नहीं बल्कि उसकी खुशबू से मोहित थे। वह अंदर से टूट गया। आखिरकार उसने सारी खुशबू अपने ऊपर उड़ेल दी। लोग उसे दुनिया का सबसे सुंदर पुरुष समझ बैठे और दीवानों की तरह उस पर टूट पड़े। भीड़ ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया।